गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए काव्यांश 3 के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। अर्थात हमारा जो 5 नंबर का प्रश्न होता है, कोई एक काव्यांश और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो आज हमारा जो काव्यांश 3 है वो शुरू होता है, देखी कुठारू सरासर बाना से और व्यर्थ धनु बान कुठारा। तो हम अपनी सुविधा अनुसार इसको पूरा काव्यांश भी दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़े होने के कारण हम इनमें से पहले वाली 4 लाइनें या पिछली 4 लाइनों या 5 लाइनों का भी काव्यांश दे सकते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो बनता है, जो मैं शुरू में फर्स्ट में ही बता चुकी हूँ। वो पहले 3 क्वेश्चन सभी बच्चों को याद करने हैं। वो है कवि और कविता का नाम। तो इसके कवि हैं तुलसीदास जी और कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इसी तरह से इसकी भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा है अवधी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लक्ष्मण ने परशुराम से अभिमान पूर्वक बात क्यों की। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों पहली ही पंक्ति में दिया गया है कि देखिए कुठारू सरासर बाना। तो लक्ष्मण ने परशुराम के हाथ में कुठार और कंधों पर धनुष बाण देखा, तो उन्हें लगा कि उनके सामने कोई वीर योद्धा खड़ा है, इसलिए उन्होंने उससे एक वीर योद्धा समझकर अभिमानपूर्ण बातें की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने परशुराम को अपने कुल की किस परंपरा का बोध कराया। तो ये है सुर महिषुर हरिजन अरुगाई। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हमारा जो कुल है, वंश है, उसमें देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इन्हें मारने से पाप लगता है और हारने पर अपयश फैलता है। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर भी अपना क्रोध क्यों रोके हुए थे। क्योंकि परशुराम जी ने जनेऊ धारण कर रखा था। तो जो जनेऊ होता है वो ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, और वो भृंगु ऋषि के पुत्र थे। और जो ऋषि होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, तो जैसे कि लक्ष्मण ने पहले भी बताया था कि रघुकुल में जो इनका वंश है रघुकुल, उसमें ब्राह्मण भगवान के भक्त तथा गायों पर वीरता दिखाना निषेध है, मना है। तो इसलिए लक्ष्मण परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर भी अपना क्रोध रोके हुए थे। तो प्यारे बच्चों, आशा है आप लोगों को ये काव्यांश और इस पर आधारित प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और काव्यांश 4 के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।